हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में सर अभी बता देते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। वीडियो चलो शुरू होने के बाद तो अलग ही धुन में रहते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना? तो कल मैंने टेलीग्राम पे ये जो वीडियो है, ये मैंने स्विंग में और शॉर्ट स्विंग में नो कॉस्ट जाने दिया, ठीक है? क्योंकि देखा मार्केट गिरा हुआ है, तो यहाँ पर ही आप लोगों को मतलब किसी प्रकार का पेन नहीं, मैंने नो कॉस्ट में दिया है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए चैनल को और इसमें देखिए, है ना? बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मतलब बड़ा है या एकदम छोटा-सा है, ₹20 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये समय सर साथ रख के चलने का, मैं बार-बार कह रहा हूँ और मेरे साथ जो है मैं उनको तो चाहे कुछ भी हो जाए, हड़बड़ाने और घबराने तो नहीं दूँगा। चाहे लोग बोलते रहें, अनाप-शनाप जो भी डाटा दिखा के जिसको जो बनाना है बनाए, हमारे टीवीएसएम वाले नहीं डरेंगे, समझे ना? हम ये नहीं कि हम ओवर बाइंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो गोल्ड में आपको पहले ही ऑलरेडी अलर्ट कर दिया। गोल्ड में हमने ऑलरेडी पहले ही मना कर दिया कि नहीं भाई अब तो हो गया गोल्ड अलर्ट का, हमने वीडियो भी दे दिया और आपको मैसेज भी दे दिया कि भाई अब गोल्ड में एकदम शांत रहना है, गोल्ड में कुछ नहीं करना है। जो है उसी को सँभालिए, बाकी गोल्ड में कुछ नहीं करना है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ कि गोल्ड वाला जो वीडियो है मैंने ये जो अलर्ट का मैंने लगा दिया ना, तो समझ लीजिए कि भाई साहब अलर्ट। तो आपको गोल्ड में अभी बोल दिए कि नहीं बाई करना है, फार्मा में बोल दिया नहीं बाई करना है, और क्या चाहिए? हैं? तो 2 जगह सेव कर दिए ना, अब शांति से यहाँ आराम से रहेंगे। और देखिए जैसे जैसे हमने आपको कल ही इंडिकेट किया और कल ही उसका टॉप बनता हुआ दिखा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा और ग्लोबल डिस्टर्ब होने दीजिए तो जाएगा, ये या फिर टाइम वाइज़ करेक्शन में जाएगा। ठीक है? 200 मूविंग एवरेज से भी काफ़ी दूर है। हम लोग के जितने भी पैमाने हैं ना, सभी में वो दूर है। इसीलिए हम बोले कि ना, अब हम यहाँ फ्रेश तो नहीं लगाएँगे। फिर भी किसी को लगाने का मन था, तो रूल नंबर 20 बेस से लगाइए। मैं तो क्लियर बता रखा हूँ, ठीक है? तो यहाँ आप लोगों को मैंने बचा दिया। लॉन्ग टर्म वाला होल्ड में रहेगा, स्विंग वाला सब प्रॉफिट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो प्रॉफिट बुक है। फार्मा में आराम से बैठिए, फार्मा नीचे आएगा। ये अभी डर है यूएस का, अगर टैरिफ का अगर फार्मा में लगता है तो फार्मा दबा के नीचे आएगा, तो हम लोग को उस जगह बेनिफिट लेना है, ठीक है? अभी नहीं लेना है कि 5% 10% इंडेक्स गिरा नहीं कि कूद गया। भैया सेक्टर है ना, एक-एक सेक्टर ना 25-25% गिरता है, अकेला सेक्टर। ब्रॉडर मार्केट की बात नहीं कर रहे, जैसे निफ्टी हुआ, वो वहाँ क्या है कि 15 सेक्टर है, लेकिन सिंगल सेक्टर ना 25% गिरता ही गिरता है, ठीक है? 30-30%, 35-35% सेक्टर गिरता है। वहाँ स्टॉक को छोड़ दीजिए, वो तो लंका लगा देगा, वो तो क्या हम बोले, उसका तो बुरा हाल रहेगा। उसकी तो बात ही मत करिए स्टॉक का, यहाँ सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब? इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हम यहीं हैं। तो अभी जो देख लेते हैं सबसे पहले, तो न्यूज़ तो बता ही दिए, अच्छा है, न्यूज़ का लफड़ा नहीं है। गोल्ड देखिए ऊपर से एक दबाव महसूस कर रहा है और यहाँ रुक रहा है, तो बहुत बढ़िया है। वो रुकना भी चाहिए भाई साहब, नहीं चाहिए ज़्यादा गोल्ड मेरे को ऊपर, क्योंकि अस्थिर ज़्यादा होगा, फिर पंगा होगा, है ना? तो गोल्ड का अब यहाँ थोड़ा शांत होना हम लोग के लिए अच्छा है। सिल्वर एज़ इट इज़, सिल्वर का भी यहाँ, सिल्वर क्यों शांत है? सिल्वर ही तो अलर्ट किया, सिल्वर चल नहीं रहा, गोल्ड चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तभी तो मैं बोला भाई साहब 33-25 पे बुक करो। ये 33 से ऊपर था ना, बुक किया हम लोग और शांति से बैठे हुए हैं, बढ़िया, मतलब हम लोग दोनों में अच्छा स्विंग करके बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। 93 के ऊपर मतलब बुक किए थे, 93 के पास, अभी देखिए फर्स्ट क्लास है, कोई समस्या नहीं है, आराम से रहना है, पैसे को बचा के रखना है साहब, है ना? शांति से, जब मौका मिलेगा हम बता देंगे, फालतू का सर हम नहीं बताएंगे। हाँ, वीडियो बनेगा, एनालिसिस चलेगा, बातें होगी, किसी भी समस्या पे जब बातें होते रहती है ना, तो सोल्यूशन निकल ही आता है। किसी ना किसी एक मोड़ पे व्यक्ति पहुंच ही जाता है जो उसके सुविधा के अनुसार हो, अगर वो एक्शन लेना चाहता है तो। ये भी पॉइंट जोड़ देते हैं। डॉलर ऊपर से नीचे आया और रुपया मजबूत हुआ, मजा आ गया। थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ है तो कल 107.90 हो गया, अभी बढ़ी हो गया बेहुदा। यहाँ हम लोग का 86.77 है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है, और कम होना चाहिए ताड़ाताड़ी, कम से कम 85 के नीचे जाना चाहिए, तब मजा आएगा। तो देखिए अब क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ गिफ्ट निफ्टी तो कितना में 160 83, 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए मोदी साहब गए हैं, दामोदार उन्हीं पे हैं, हम लोग के देश के वही पहला, मतलब बोलते नहीं है, प्रमुख व्यक्ति के तौर पे आएंगे। ऐसे तो राष्ट्रपति है कागजों में, लेकिन प्रधानमंत्री हम लोग का प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि उनका डिसीजन, और आप समझ ही रहे हैं। तो भगवान की, मतलब हमें हम भी प्रार्थना करते हैं कि जो देश हित में हो उस काम में कहीं कोई रुकावट ना हो, ऐसा मेरा भी प्रार्थना है भगवान से, है ना? देखिए प्रधानमंत्री साहब गए हैं तो देश हित में ही उनका जो भी डिसीजन हो वो फलीभूत हो, आगे बढ़े, और क्या। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपका जैसा मानना है, नहीं मानना वो आप देखिए। मैं तो इसके लिए जो भी पीएम रहेगा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा,
मेरा ये बिल्कुल क्लियर है। जहाँ देश हित की बात है तो मैं पीएम साहब के साथ बिल्कुल, और मैं ट्रम्प साहब से मेरा भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इंडिया को बाकी देश की तरह ना देखें, क्योंकि बाकी जितना आपके देश में आबादी है ना साहब, उतना तो हम लोग गंगा में डुबकी लगा के निकल लिया। तो इसीलिए हमें अपने देश की आबादी और हमें अपने देश की जनसंख्या और हमारी यूथ पावर पे हमको काफ़ी भरोसा है, समझे ना, काफ़ी गर्व है, भरोसा भी है, गर्व भी है। हाँ हाँ, कहीं उड़ता पंजाब मत बन जाए कोई यूथ, समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ है साहब। तो ठीक है, अब देखिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाकी अच्छा होना नहीं होना वो सब भगवान के हाथ में, और जो होगा सब अच्छा होगा। 100 बात की एक बात, शेयर बाजार सेंटीमेंट जो है अभी लोगों का बाइंग का नहीं है, तो ये दाऊ जोन का क्यों देख रहे हैं? तो नेस्डेक अच्छा देख ही लेते हैं, न्यूट्रल है क्या? दाऊ जोन का जो है कल जो चला है 123 पॉइंट प्लस है, S&P जो है ये भी तनिका प्लस है, न्यूट्रल है बाजार, हाँ न्यूट्रल है। और नेस्डेक में टेस्ला में कल गिरावट था, तो इसमें भी थोड़ा गिरावट होगा और क्या। तो ये कुल मिला के न्यूट्रल में है, छोड़ो इसको क्या देखना, न्यूट्रल है। यूएस न्यूट्रल है, ब्रेंट ठीक ठाक है, इंडिया विक्स 13 आ गया, नहीं ऊपर आ गया, बताओ। न्यूट्रल है, निगेटिव है, न्यूट्रल प्लस निगेटिव है। ब्रेंट आपको 75 76 के आसपास हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही हम एक बार थोड़ा सा एडीआर को भी चेक कर लेते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा मन में ये भी रहे कि उसके बाद चलते हैं पोजीशन देखने। तो यहाँ एडीआर को देखते हैं कि कहाँ गया। इन्फोसिस हल्का प्लस है, आईसीआईसी बड़ा बढ़िया प्लस है, आईसीआईसी बढ़िया प्लस है, इन्फोसिस भी ठीक प्लस है, एचडीएफसी भी ठीक प्लस है। तो ये प्लस दिखा रहा है कि हम भी प्लस होंगे, ऐसा तो उम्मीद है। रिलायंस 0-0 है, बस बस बस। एडीआर बहुत बढ़िया है, एडीआर अच्छा है। और इधर कॉपर में तो उनका तेजी है ही है, उनका तो तेजी है। लंका तो हम लोग का कल लगा था, कुछ नहीं होने के बाद रिटेलर से निकलवा दिया गया माल। और आज यूएस का इन्फ्लेशन भी आएगा, तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा, है ना। तो यूएस का इन्फ्लेशन पे भी हम लोग को नज़र बना के रखना है। तो कुल मिला के हम लोगों ने सारे पॉइंट देख लिए, चलो जी अच्छी बात है। अब आइए एफआईएस। तो कल एफआईएस ने 4,400 करोड़ की बिकवाली की है, 486 करोड़ की। और डीआईएस ने 4,000, बहुत सुंदर खरीदा है, मतलब एकदम ताल से ताल मिला के खरीदा है, जो कि अच्छी बात है और हमारी मजबूती को डिफाइन करता है। एफआईएस का जो पोजीशन है वो यहाँ पर ही सर 14.24 है, बहुत कम है, समझे, बहुत कम है। और डीआईएस का 56.51 है, ये 1.7 है। तो डीआईएस पे नज़र रखिए, ठीक है। डीआईएस के साथ बहुत बड़ा बड़ा डीआईएस है, आपको हम बोले थे ना, अक्टूबर में आया था ना न्यूज ब्लैक रॉक का, और उसके बाद देख लिए ना कि एफआईएस जितना बेचा उससे ज़्यादा डीआईएस करता, तो कहाँ से करता, बात समझ में आई। उसके बाद आप लोग को बोले थे ना कि इतना हाई में इतना बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, समझ में नहीं आ रहा। मार्केट नीचे तो आएगा तभी तो इन्वेस्ट करेगा, और आना पड़ेगा, ये वर्ड उस समय हम बोलते थे। आया मार्केट नीचे ठीक ठाक, अब आप बोलोगे सर यहाँ से क्या, देखिए अब यहाँ से नीचे लाने का मतलब है कि इनका आपस में ही मतभेद हो जाना। तो मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि 22,500 22,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है। 23,000 मत बोलिए, 23,000 जस्ट एक नंबर है, उसका नहीं, मतलब ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, नहीं तो फिर इनका आपस में ही थोड़ा सा तू मैं वाला सिस्टम हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा समझ रहे ना। हाँ तो वो बात है, तो अच्छा है, बढ़िया है। कल खामोखा पब्लिक को बिकवा दिया, इतना डराया कि पब्लिक भाई साहब लो बेच दिया, है ना। तो अच्छी बात है। अब पब्लिक के बीच में एचएनआई बेचें कि कौन बेचें ये तो समय बताएगा, भगवान जाने, वो तो हमें नहीं पता। प्रो 63.49, इसमें भी यहाँ पर इतना बेचा खरीदा है, बाई किया, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। तो अगर प्रो को बेचना रहता तो यहाँ बेच देता, इसमें घुस के क्यों बेचेगा, पब्लिक के बीच में होता है इसमें। तो इसीलिए यहाँ ये चीज़ निकल के आता है कि कल पब्लिक की बिकवाली हुई, हो सकता है किसी का मार्जिन कट रहा हो, कोई थक गया हो, कोई किसी का 2024 का भाव आया हो, बोला यार भाव तो आ गया, तो काट लेते हैं, तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ इनका मतलब आपसी जो भी हो। पब्लिक का कल बिकवाली था, कल एफआईएस का बिकवाली तो पच गया। कल जो पब्लिक ने, अगर इस जगह पब्लिक कमजोर पड़ता है तो समझिए कि वो दोबारा कभी मार्केट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मार्केट हर बार ऐसा डराएगा और हर बार उसको बाहर निकाल कर बैठा देगा। अब आप चाहते हैं कि उसी तरह बाहर निकल कर बैठे रहें तो अलग बात है, नहीं तो बस चलते रहिए, धक्का धुक्की चलता रहेगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा बढ़िया है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वहाँ पर ही जो मीटिंग होगा अपना मोदी साहब और यूएस प्राइम मिनिस्टर का, तो अपना ट्रम्प साहब का, कौन कितना कन्विंस कर पाते हैं, कौन कितना अपने देश के प्रति खींच पाते हैं, वो तो देखना पड़ेगा। और स्थिति भी सामान्य रह के काम करना पड़ेगा, अब ये तो समय ही बताएगा। बाकी पीसीआर मस्त है, कोई डाउट नहीं है, मस्त है। मुंह से तो मन करता है बोल दें कि नीचे आए घुस जाओ कहीं भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम, क्योंकि मैं तो नहीं जाना, मैं पुनः कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा,
लेकिन बहुत अच्छा, हल्का है। कभी देखिए हम लोग भी दूध के तो धुले हैं नहीं, वो कीड़ा तो मेरे अंदर भी है ना, इसीलिए कभी कल मुंह से निकल जाता है। आप सोचिएगा कि सर आप बोलते क्यों हैं ऑप्शन चेन के बारे में? अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि हम दूध के धुले हैं, हम बहुत साफ सुथरा, हम कभी जिंदगी में किए नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमने भी किया समय पे, लेकिन छोड़ दिया हूँ साल भर से, तो आपके सामने छोड़ दिया हूँ सब जगह बंद करके। तो लेकिन क्या ना, अंदर का कीड़ा ना कभी कभी जाग जाता है तो इसीलिए मुंह से निकल जाता है, बाकी और कोई बात नहीं। तो ये 20.53 भाई साहब, पीई ना परफेक्ट है। पीसीआर ये और ये 35, सब बस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। मैं नहीं निगेटिव करूंगा, न्यूट्रल भी नहीं करूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। नहीं ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, 20.53, आंखें तरस गई। पिछला जो लो बनाया उसका क्या था, क्योंकि मैं आपको वो जो पिछला जो लो बनाया था ना, उस समय ये 27 जनवरी को 20.85 था। ठीक है, 20.85 था, फिर उसके बाद बढ़ा, तो बहुत अच्छा है, सही जगह आया है, बहुत फर्स्ट क्लास गिर के, मतलब सही है। 20.85 था और पीई ऑलरेडी गिर चुका है, प्राइस नहीं गिरा है, पीई ऑलरेडी अपने आप को मैनेज कर लिया है, टाइम वाइज हो गया ना। बहुत सुंदर है ये, आज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है। चलिए, अब ये सारी अच्छी बातें अपने चार्ट पे रखते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो चार्ट पे रखते हैं। और FIS, यहाँ FIS को क्या करें, पैसा तो मजबूत हुआ, अगर अब FIS बेचे तो इसका खचड़ापन होगा, आज इसको आना पड़ेगा। अगर आज डॉलर कमजोर होता है, रुपया मजबूत होता है, उसके बावजूद नहीं आता है, तो इसकी गलती है। अब या तो फिर उनको कुछ बड़ा कुछ आशंका है, तो आज अगर जो फूफा आए वो समझिए सबसे स्मार्ट फूफा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो मैं तो यहाँ पॉजिटिव ही रखूंगा। DIS न्यूट्रल है, प्रो निगेटिव का काम आज कर सकता है। तो आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे गया तब तो खरीदेगा, ऊपर गया ना ये भाई साहब बेचेगा, ये भी मान के चलिए। इंडिया विक्स निगेटिव करो यार, PCR भाई साहब पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल रखिए, रुपया निगेटिव है लेकिन मजबूत हुआ है, निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, पीई को आज हम पॉजिटिव रख रहे हैं। तो 4 पॉजिटिव, जिसमें FIS भी इंक्लूड है। एक मेरा ये आज डिफेंसिव नहीं है, आज एग्रेशन वाला ये मेरा है, हमेशा डिफेंसिव बनाते हैं ना, आज एग्रेशन के साथ बनाया है कि नहीं यार। 3 न्यूट्रल और 1 2 3 4 निगेटिव। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो नीचे आने का भी फुल चांस रहेगा। ठीक है, लेकिन कल का लो नहीं काटेगा, ऐसा अनुमान है। कल का लो आप पकड़ के चलिए, अगर उसको काटता है तो फिर तो नीचे हम जाएंगे, नहीं तो कल का जो लो है 22,986 ऐसी समथिंग है ना, इसको नहीं काटेगा, इसको रोकेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।